getting started. ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेरा सिल्वर मेडल है। Hand me a drink 'cause I think I'm going all in. ऐसे दंगल में आपने भाग लिया? 25-35 तक। The handlebars, crashing in my car. Wake up in a bar, I'll be a superstar. Just on my avatar. This world is so bizarre. Empty out the reservoir. ये भारत की स्पिरिचुअल कैपिटल वाराणसी है। इस प्राचीन शहर के गंगा किनारे श्रद्धालु अनुष्ठान करने, आशीर्वाद लेने और मोक्ष प्राप्त करने आते हैं। इन घाटों के ठीक पीछे कीचड़ से भरे अखाड़ों में सदियों पुरानी परंपरा चल रही है, कुश्ती, जो एक एंशिएंट इंडियन रेसलिंग का रूप है। Hey guys, it's सचिन। मैं आया हूँ स्वामीनाथ अखाड़ा वाराणसी के तुलसी घाट पर, वाराणसी के रेसलिंग कल्चर को समझने और यहाँ कुछ रेसलर से मिलने भी। इसको आप डर रहे हैं? नहीं, आप डर गए। डरते तो आपके पास ही क्यों आते हैं हम? तो चलिए खुल के लड़िए। नहीं, आप मौका मत दीजिए, हमको मौका निकाल लेंगे आप। उल्टा करेंगे। सुबह जैसे हम लोग पहले तो ग्राउंड जाते हैं, डेली का 2-3 किलोमीटर रनिंग होता है, स्प्रिंट होता है, फास्ट शूट जिसको हम लोग अपने दमकसी के लिए करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, अपना अखाड़ा खनते हैं, 2 बार 3 बार अपने दमकसी को बढ़िया से बढ़िया करने के लिए 4 बार भी खन लेते हैं। कंटिन्यू जोड़ होता है। जोड़ होने के बाद आधी घंटे का, 20 मिनट का, 30 मिनट का जोड़ होता है। उसके बाद हम लोग उठा बैठक करते हैं, पुशअप करते हैं और आगे पीछे अपना पेट पे लेकर वो सब काम करते हैं, हम अपना मेहनत करते हैं। स्वामीनाथ अखाड़ा वाराणसी की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध रेसलिंग एकेडमीज में से एक है। कौन से सन में ये शुरुआत हुई थी इसका? 1680 में। हाँ। ये सबसे पुराना वाला है यहाँ पे? ये सबसे पुराना है। अच्छा। युवा पहलवान यहाँ कुश्ती के गुर सीखने और अपने स्किल्स को निखारने आते हैं। उसके बाद ही वे इस खेल को प्रोफेशनल रूप से अपनाते हैं। पहलवान ट्रेडिशनल वेट्स का उपयोग करके प्रैक्टिस करते हैं, जैसा कि लकड़ी के उस उपकरण को मुदगर कहते हैं और लंबे हैंडल वाले इस उपकरण को गड़ा कहते हैं। तो इसे कहते हैं डंबल। ये ट्राइसेप्स के लिए नॉर्मली यूज़ किया जाता है। तो चलो मैं कोशिश करता हूँ इसे यूज़ करने का। अब यहाँ पर जो भी आते हैं सारे ही रेसलर्स हैं या कुछ सिर्फ ट्रेनिंग्स भी हैं? यहाँ पे जो पहले नए होते हैं तो वो रेसलर नहीं होते हैं, वो सीखने के लिए आते हैं और कुछ अपने को फिट रखने के लिए आते हैं, और जो सीखने के लिए आते हैं उसको हम लोग सिखाते हैं। कुश्ती सीखना कोई आसान काम नहीं, ये एक कठिन यात्रा है जो शरीर और मन दोनों का परीक्षण करती है। पहलवानों को टफ रूटीन से गुजरना पड़ता है, जिसमें वे प्रतिदिन घंटों तक एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इससे प्रोफेशनल रेसलिंग में सक्सेसफुल होने के लिए रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और एंड्योरेंस बिल्ड करता है। बहुत ही इंटेंस वर्कआउट सेशन होता है यार इनका, यानी पुलअप्स, पुशअप्स, डंबल्स, स्क्वाट्स,
जो भी कसरत आप सोच सकते हो वो ये लोग हर एक सेशन में करते हैं यहाँ आकर रोज़ सुबह। आपको यहीं आकर पता चलता है कि एक रेसलर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, एक पहलवान बनने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो आपको यहीं ऐसे अखाड़ों में आकर ही पता चलता है। आप फिर जैसे खेलो इंडिया फिट रहेंगे तो हिट ये उनका है, तो उस तरह अपने आप को हम अपना मेंटेन करते हैं। तो फिट इंडिया ही यहाँ की विचारधारा है जो मोटिवेट करती है ट्रेनर्स को यहाँ पर। और मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी सारी जगहों पर जय श्री राम लिखा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? श्री राम इसलिए लिखा है कि ये पहलवानी अगर आप देखते हैं तो ये साधुता है। जो पहलवान अगर अपने आप को शांत नहीं रख पाता है और उसका विचार एक अच्छा विचार नहीं हो पाता है और अपने आप को वो सरल नहीं बना पाता है, तो वो पहलवान नहीं हो पाता है। जो चीज़ साधु में पाई जाती है, साधु कौन है? साधु वो है जो मोह माया से हट कर गया, अपने भजन भाव में लगा है, वही साधु है। तो हम लोग का भी यही सिर्फ कुश्ती और ओनली कुश्ती। तो जो हमारे यहाँ के इष्ट देवता हैं बजरंगबली, जिनको हम अपना सुबह का प्रणाम करके प्रैक्टिस करते हैं, वो ब्रह्मचर्य के बहुत बड़े वो थे, तो उनको हम अपना इष्ट देवता मानते हैं, उनको अपना वो, तो उनको प्रणाम करके और उनको वो जिनको मानते थे वो श्री राम को मानते थे। तो हम लोग के अंदर कहीं ना कहीं एक सुबह बजरंगबली को प्रणाम करके श्री राम का नारा लगा के हर हर महादेव का नारा लगा कर अपना हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो धार्मिकता भी एक काफ़ी बड़ी भूमिका निभाती है एक रेसलर की जीवन में। आप अपने धर्म के प्रति कट्टर नहीं होंगे, अपने धर्म के प्रति अगर आप ईमानदार नहीं होंगे तो आप किसी क्षेत्र में सफल नहीं होंगे। वो हमें सिखाता है, वो हमें सिखाता है कि आपको अपने धर्म के प्रति ईमानदार और कट्टा और निष्ठा से रहना चाहिए, तभी आप किसी सफलता के क्षेत्र पे ऊंचाई पे आप जाएंगे। वार्म अप के बाद पहलवान इस मिट्टी के अखाड़े में कुश्ती की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसके पहले पत्थरों को हटाकर इसे स्मूथ किया जाता है ताकि पहलवानों को चोट ना पहुंचे। अखाड़े को तैयार करने में इस संतुलन बैठक यानी बैलेंस सीट का भी इस्तेमाल करते हैं। जो ट्रेडिशनल अखाड़े होते हैं उसमें ऐसे कुश्ती का एक रिंग बना हुआ रहता है जिसमें ऐसे मट्ठी होंगे, तो इस मड़ पे वो लोग कुश्ती की प्रैक्टिस करते हैं और रोज़ सुबह यहाँ पर इस मट्ठी को प्लेन करते पहले इस पाटा से, एंड देन उस पर कुश्ती किया जाता है। यहाँ एक बच्चा लकड़ी के छोटे से प्लेटफॉर्म पर बैठा है, जबकि दूसरा बच्चा उसे लकड़ी के हैंडल से खींच रहा है। ये अपने आप में ही एक एक्सरसाइज है क्योंकि इससे लोअर बॉडी मजबूत होता है। पहलवान यहाँ पर मुकेश जैसे सीनियर पहलवान के साथ कुश्ती की प्रैक्टिस करते हैं। मैं बाबतपुर नाम के एक छोटे से गांव में आया हूँ जो वाराणसी के कुछ ही किलोमीटर दूर है, और मेरा यहाँ पे आने का मकसद है यहाँ का कुश्ती देखना। ये है ऑथेंटिक मड रेसलिंग इस देश का, और करीब 200-250 लोग आए हुए हैं इस कार्यक्रम को देखने आज। कुश्ती में आने के आप किस बात से प्रेरित हुए कुश्ती में आने के लिए? मेरे फादर हैं, वो भी रेसलर रह चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल पे चैंपियन। तो उन्हें देखकर आपको भी आप भी प्रभावित हो गए कुछ रेसलर बनने के लिए? हाँ, उन्हीं को देख के, और वो ही बोले कि रेसलिंग में जाओ, करो, देखो स्पोर्ट्सशिप क्या होती है, स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है। तो अभी कितना टाइम हो गया कुश्ती में आकर? 2 साल हुए हैं। 2 साल हो गए। कितने अभी तक कितने ऐसे दंगल में आपने भाग लिया?
25-35 तक 25-30 कितने बार जीते आप? 20 25 में से 20 कितने 20 मैचेस जीते आप। वाह भाई, काफ़ी अच्छी शुरुआत है आपकी। तो हाँ रेसलिंग करियर बहुत अच्छी से शुरुआत हुई आपकी, है ना? हाँ ठीक है। क्या करते हो अभी फिट रहने के लिए, क्या करते हो आप? वही जो देसी अखाड़े के दंड होते हैं, हाँ, डंबल्स। अच्छा। और खाना क्या खाते हो फिट रहने के लिए? खाने डाइट में बॉयल वेजिटेबल्स और राइस या आलमंड्स, कैश्यूज। बस आपकी क्या आशाएं है कुश्ती में? बस अपने देश को, इंडिया को हम रिप्रेजेंट कर पाए इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ। चलो भाई, भगवान आपको आपके सारे सपने पूरा करे, ठीक है? गुड लक। थैंक यू। कुश्ती प्रतियोगिता को दंगल के नाम से जाना जाता है और ये वाराणसी में अक्सर होते रहते हैं। जैसे जनवरी 2024 में IPL और प्रो कबड्डी के तर्ज पर कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए काशी कृषक इंटर कॉलेज में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उसी साल अप्रैल में वाराणसी ने फेडरेशन कप होस्ट की, जो एक नेशनल लेवल रेसलिंग टूर्नामेंट थी जिसमें 25 स्टेट से लगभग 500 रेसलर्स ने भाग ली। दूसरे रेसलिंग फॉर्म्स की तरह मड रेसलिंग में पॉइंट्स की सिस्टम नहीं है। प्रतिद्वंदी के कंधों और कुलों को एक साथ जमीन पर दबाकर जीत हासिल की जा सकती है। नियम के कुछ रूपों में तो केवल कंधों को पिन करना जीतने के लिए सफिशिएंट है और एक मैच 5 मिनट से 30 मिनट के बीच होती है। हालांकि ऐसे लोकल मैचेस में जनरली कोई टाइम लिमिट नहीं होता। मुकाबलों की निगरानी रिंग के अंदर एक रेफरी द्वारा की जाती है और बाहर कुछ जजों का पैनल भी निगरानी करता है। और बजरंग नगर के बीच और रेफरी सर पहलवान को सम्मान करिए। हाँ, अब रेफरी का सम्मान करिए, बोला जाइए प्लीज। बोल दीजिए, अब मजा आएगा। अब जीतने वाले पहलवानों को प्राइज मनी भी मिलता है, हालांकि वो अमाउंट अलग अलग होता है। छोटे कम्युनिटी में जो कुश्ती के दंगल होते हैं उसमें मामूली पुरस्कार मिलती है। बाबतपुर के इस प्रतियोगिता में 2 लाख तक का भी इनाम दिया गया था। सनी पहलवान इसके सम्मान को देखते हुए पूरा 2 लाख रुपए का इनाम, एक राउंड टल बेटा, 2 लाख रुपए का इनाम एशिया में मेडल दिया हुआ है और कांस्य पदक मेडल एशिया में विदेश जाकर मेडल दिया हुआ है। आज मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऑल इंडिया रेलवे में मेरा 3 बार मेडल है और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेरा सिल्वर मेडल है। यूपी केसरी हूँ, यूपी का सर्वश्रेष्ठ पहलवान हूँ और इसी अखाड़े से मैं निकला हूँ और कुश्ती से ही मैं रेलवे जॉब करता हूँ। वाराणसी के कई अन्य पहलवानों की तरह मुकेश भी एक पहलवानों के परिवार से आते हैं, लेकिन उन्होंने वर्षों में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो आप बता सकते हो कि आप रेसलिंग में आए कैसे और किस बात से प्रभावित हुए रेसलिंग में आने के लिए? रेसलिंग जब मैं जिस घर में जन्म लिया हूँ वहाँ रेसलिंग मुझे अपने विरासत से मिली है और विरासत से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारे बड़े बाबूजी थे, आदरणीय और स्वर्गीय श्री रामजीत पहलवान, जो राष्ट्रीय पहलवान थे और उनका ऑल इंडिया रेलवे में गोल्ड मेडल भी था, तो वो सबसे पहले वो रेसलिंग करते थे। जो मेरे बड़े बाबूजी थे वो मेरे मार्गदर्शन भी हैं और कह सकते हैं कि मैं कहीं ना कहीं उनको देखकर ही बहुत प्रभावित हुआ। उनको जो मतलब सीखा उनसे मैं बहुत कुछ सीखा। मेरे खानदान में 2 चीज़ था, या तो घर का डेयरी और दूसरा पहलवानी। अच्छा। तो मुझे अपना भविष्य देखना था, तो मैंने अपना भविष्य पहलवानी में देखा, कुश्ती में देखा। अच्छा। हाँ, ये मेरा आने का ये था कि मेरे घर में होता था और मुझे उसी से ही आने के लिए प्रेरित होना पड़ा। ये हमारा झारखंड स्टेट में मैं ये उस समय भाग लिया था अपने कुश्ती से और ये हमारा उस समय गोल्ड मेडल आया था 84 kg गिरको स्टाइल में, गिरको रोमन, जिसको हम लोग कमर के ऊपर से हम लोग की उसमें कुश्ती होती है
हाँ। और उस समय हम झारखंड डिस्ट्रिक्ट में मेरा यहाँ से गोल्ड आया था। वाराणसी में जो दंगल का कल्चर है वो काफ़ी मशहूर है, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी बता सकते हो? वाराणसी में दंगल इसलिए मशहूर है कि कभी आज पहले की अपेक्षा तो पहलवानी पहले से बनारस में कम है, न तो पहले तो हर एक घर में पहलवान रहते थे। अच्छा। बनारस का इतिहास है कि बाहर से कोई भी चला आए, मतलब अपने हिंदुस्तान के किसी भी कोने से वो इस अगर बनारस में आ गया तो बिना लड़े वो जा नहीं सकता है। बनारस के ब्लड में पहलवानी है जी। शुरू से, हर एक घर में पहलवानी होती थी। और जो हमारा दंगल है, दंगल शुरू से चला आ रहा है और आगे भी बहुत चलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग दंगल को लाइक करते हैं, दंगल को पसंद करते हैं और हर एक पहलवान को हाथों हाथ लेते हैं और उनको हमेशा दंगल के माध्यम से कुछ न कुछ उनको सहयोग किया जाता है। कुश्ती वाराणसी के कल्चरल और स्पिरिचुअल ताने बाने में काफ़ी गहराई से समाई हुई है और स्वामीनाथ अखाड़ा जैसे अखाड़ों ने इस प्राचीन परंपरा को प्रिजर्व करने में बड़ी भूमिका निभाई है। एक ऐसी परंपरा जो शहर की वॉरियर स्पिरिट का जश्न मनाने के लिए बड़ी भीड़ को आकर्षित करती है। आपके जीवन में कितना मायने रखते हैं? क्या है कुश्ती आपके लिए? हमारे जीवन में बहुत कुश्ती मैंने बहुत ठीक ठाक काम, शरीर तो आपका ठीक ठाक रहेगा, बुद्धि विचार आपका बढ़िया रहेगा, फर्स्ट क्लास। उसके बाद कहीं भगवान अगर कहीं नौकरी लगा दिए, आप कहीं किसी हो जाएंगे कहीं, क्या पूछना है, पूरे आपका परिवार खुशहाल रहेगा। जी जी। मैं वो रेसलर नहीं बनना चाहता हूं कि जो कोई कहे कि ये बहुत बढ़िया रेसलर था लेकिन अब देखिए किस तरह बेकार हो गया है, या किसी काम का नहीं है। मैं आज भी अगर मैदान में खड़ा हो जाऊं तो कोई ये नहीं कहेगा कि आप प्रैक्टिस छोड़ दिए हैं, लोग कहेंगे कि अभी ये प्रैक्टिस करता है। और एक सीनियर की यही मैं अपने सीनियर की, और मैं खुद अगर आज सीनियर मैं हूँ तो मैं भी अपनी यही पहचान बनाना चाहता हूँ और यही अपने सीनियर से उम्मीद भी रखता हूँ कि आप रेसलिंग तो छोड़ दिए लेकिन कहीं ना कहीं रेसलिंग के माध्यम में जुड़े रहिए और अपने आने वाले जो आपके छोटे बच्चे हों या जो आपका जूनियर हो उनको आप सपोर्ट करें, जिस तरह भी आपसे हो सके वो आप उनको सपोर्ट करते रहें। To watch your blue eyes fade to gray as you fade away.